नमस्कार, मैं नवीन एनवाई मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेस है। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो एपी। कि एपी क्या होता है, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेस एंड व्हाट इज एपी। देखो, अब इसको समझाने से पहले मैं आपके पास एक जनरल एग्जांपल राइट करता हूँ। सपोज कि मैंने कुछ टर्म्स राइट की से 2 5 से 8 देन से 11 देन से 40 इस टाइप से। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो अगर इसके अंदर हम देखें यहां से, यानी सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट का डिफरेंस लें तो क्या आएगा हमारे पास 3। सेकंड को अगर थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी क्या आएगा 3। थर्ड को फोर्थ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी क्या आएगा 3। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी क्या आएगा 3 आएगा। इट मीन्स एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर क्या हो कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, क्या हो कॉमन डिफरेंस किसमें बिटवीन टर्म्स रिमेन सेम, क्या रहे वो सेम रहे। जैसे अगर अभी यहां पर बात करें इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो जितनी भी टर्म्स थी उनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस था, सक्सेसिव टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था हमारा, वो क्या आ रहा था सेम आ रहा था। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस होती है इसी को हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस किसमें है एपी में है। किसमें है ये सीक्वेंस एपी में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्लियर। यानी एपी में क्या है कि बहुत सारे नंबर्स होंगे और उन नंबर्स में हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारे सक्सेसिव टर्म्स हैं क्या उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को ऐसे लें से 7 10 7 से 4 देन 1 देन से -2 इस टाइप से। अगर अब हम चेक करें 7 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा -3। 7 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -3। 4 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -3। इट मींस अब भी डिफरेंस क्या है सेम है। यानी कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस भी किसमें है एपी में है। किसमें है एपी में है। यानी जब भी कोई हमसे पूछता है कि चेक कीजिए कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं सिंपली सक्सेसिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं और उसको हम क्या कह देते हैं, अगर वो सेम आ जाता है तो हम किस में बोल देंगे कि वो सीक्वेंस किस में है एपी में है। क्लियर। और जो ये डिफरेंस आया है क्योंकि ये हर जगह पर सेम है इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। किससे डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। किसे डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। यानी अगर यहां से हम जनरल फॉर्मूला देखें डी के लिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो वो क्या होता है an माइनस an-1। अब बात आ गई सर ये an और an-1 क्या है। जो हमारी सीक्वेंस थी इसकी फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं a1 या सिंपली a भी बोल देते हैं। फर्स्ट टर्म को a1 भी बोल देते हैं, सिंपली a भी बोल देते हैं। जो सेकंड टर्म होती है इसको हम बोलते हैं a2। सेम ऐसे ही थर्ड टर्म से a3 a4 a5। ऐसे कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। इसलिए d क्या होता है an-1। यानी अगर मुझे इनके बीच में डिफरेंस चाहिए तो ये क्या है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। यही तो हमने किया था कि भी फर्स्ट टर्म को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। तो an यानी पीछे वाली टर्म उसमें से माइनस करेंगे उससे आगे वाली टर्म को। ये होता है हमारे पास d मींस कॉमन डिफरेंस। और एपी मैंने आपको क्या बताया कि जब हमारे पास कोई सीक्वेंस होती है उसकी टर्म्स के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस क्या रहे सेम रहे तो हम ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं कि वो सीक्वेंस किस में है एपी में है। क्लियर। उसके बाद हमने देख लिया कि a1 a2 a3 इनको कैसे बोलते हैं या किसको बोलते हैं। ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ टाइम फर्स्ट टर्म को ये a1 की बजाय a से हम रिप्रेजेंट ज्यादा करते हैं। ठीक है।
जनरल फॉर्मूला यानी डिफरेंस निकालने का क्या होता है, an माइनस 1। वैसे इस फॉर्मूला को हमें याद रखने की ज्यादा नीड नहीं होती, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हम हमेशा कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, सिंपली ऐसे ही करके हम इसको चेक कर लेते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट इसमें देखो, जो क्वेश्चन पुट होता है वो ऐसे तो होता नहीं है हर बार कि भाई इसको चेक कीजिए कि किसमें एपी में, उसका कुछ एक्स्ट्रा भी होता है। तो वो कैसे क्वेश्चंस देगा हमें, मान लो कि इस टाइप से हमारे पास कोई भी सीक्वेंस लेगा, बोल देगा कि ये किसमें है, एपी में है। अगर ये एपी में है तो फाइंड इट से A15, या से डायरेक्टली आपको ये कहेगा फाइंड आउट 85th टर्म, कि 85th टर्म को क्या कीजिए आप फाइंड आउट कीजिए कि इस जो सीक्वेंस हमने राइट की है, अगर हम इसको ऐसे ही चलाते जाएं तो इसकी 85th टर्म क्या आएगी। क्लियर, क्वेश्चंस ऐसे पुट होंगे। अब इसके लिए भी हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, जो an है यानी जो हमें टर्म निकालनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म। क्या बोल देते हैं उसको, nth टर्म। और nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। किसके लिए, ये nth टर्म निकालने के लिए। यानी अगर मुझे ये कहता है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए 85th टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इट मींस n क्या रहेगा मेरा, a 85 रहेगा। क्या रहेगा, 85, क्योंकि an यानी ये जो टर्म होती थी ये किसको डिनोट करती थी, नंबर ऑफ टर्म को ही डिनोट करता था। जब हम नीचे राइट करते थे वो किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ टर्म को ही डिनोट करता है। यानी अगर यहां से हम कहें कि a 85 हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, a हमने किसको कहा था, a1 कहें या a कहें, कौन है हमारा 2 प्लस n माइनस 1 85 माइनस 1 इंटू डी। अब d क्या है हमारा, d मींस कॉमन डिफरेंस, और इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए हम कॉमन डिफरेंस निकाला था हमने, वो क्या था, 3 था। क्या था वो, 3। ठीक है, इस टाइप से हमें इसको कैलकुलेट करना होता है। यहां से 85 में से माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 84 इंटू 3। अगर इसको सोल्व करेंगे कंप्लीटली तो क्या आएगा हमारे पास, यहां से हमारे पास हो गया 12 1 252 प्लस 2, दैट मीन्स 254। ये हमारी क्या हो जाएगी, 85th टर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 85th टर्म। इस टाइप से हमें ध्यान रखना होगा। देखो, जब हमें कोई भी टर्म निकालने को कहेगा तो हमारे माइंड में पहली चीज ये आनी चाहिए कि टर्म निकालनी, यानी n तो मुझे मिल गया। कोई पर्टिकुलर टर्म आपसे पूछिए कि A30 फाइंड आउट कीजिए, A45 फाइंड आउट कीजिए, या 46 टर्म फाइंड आउट कीजिए, इट मींस n की वैल्यू उसने आपको दे दी। अब n अगर मुझे पता चल गया ये, तो मेरे पास अननोन क्या है, a और d। a हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हो गई। क्या रह गया, d को कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। इस टाइप से हमें इसको फाइंड आउट करना होगा। क्लियर। बस एपी की जो सेकंड एक्सरसाइज है, मींस हमारी जो 5.2 है, वो तो यही है, हमें nth टर्म पे ही वर्क करना होता है सारा, कि या तो वो nth टर्म आपको देगा, वहां से नंबर ऑफ टर्म पूछ लेगा, या नंबर ऑफ टर्म दे देगा, nth टर्म आपको निकालनी होगी। ठीक है, इतना सा ही बेसिक कंसेप्ट है इसके अंदर। क्या था कि कोई भी सीक्वेंस है, पहले सीक्वेंस को ये चेक कीजिए कि एपी में है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं, सक्सेसिव टर्म्स के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो हम क्या कहेंगे, वो किस में है, एपी में है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुट कर सकता है कि अगर कोई सीक्वेंस दे दी आपको और ये कह दे कि वो किस में है, एपी में है, तो उसकी कोई भी पर्टिकुलर नंबर डालकर वो आपसे टर्म पूछ लेता है। मान लो कि 150th टर्म फाइंड आउट कीजिए या कुछ भी। अब इसका मतलब क्या होगा कि मुझे क्या पता होगा, A150, और जब हमें ऐसे कोई टर्म निकालनी होगी तो हम उसको जनरली किससे डिनोट करते हैं, nth टर्म से। और nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
जैसे इसने कहा 150, तो मैं n की जगह क्या यूज करूंगा 150। a मेरी फर्स्ट टर्म होगी एपी की, और d मेरा क्या होता है कॉमन डिफरेंस। क्लियर? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी हमें गिवन है, ये -3 नहीं है, वैसे लिखा गया है कि इस टाइप से है, 3 8 13 18 इज 78। हमें बताना है कि कोई एपी है हमारे पास, और एपी हमें क्या गिवन है 3 8 13 18 इस टाइप से, और हमें बताना है कि इसमें एक टर्म आ रही है 78, वो टर्म कौन सी है, कौन सी टर्म है वो, 15th टर्म है 16th टर्म है, क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारी क्या आज की फर्स्ट टाइप है। अब देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमारे पास, तो हमें क्या करना है, ये जो टर्म है इसको मान लो कि ये nth टर्म है, लेट करो कि ये क्या है हमारी nth टर्म है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, अब जो चीजें हमारे पास है उन्हीं को हम थोड़ा सा और देखते हैं। nth टर्म को हम कैसे राइट कर सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है 78 के। हमने क्या किया, सिंपली फॉर्मूला को ओपन किया, nth टर्म का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब अगर इसमें ध्यान से देखें, क्या हमें a पता है, बिल्कुल पता है, a हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म, d हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5, क्या आ जाएगा 5, यानी d की वैल्यू क्या रहेगी 5। इसके अंदर यूज कर लेते हैं 3 प्लस n-1 इंटू डी मीन्स 5 इज इक्वल टू 78। अब हमें किसको चाहिए, किसको फाइंड आउट करना है, हमें n को फाइंड आउट करना है। 3 को इधर से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, प्लस से किस में जाएगा ये माइनस में, यानी क्या आ जाएगा 78 माइनस 3, ये 3 उधर जाने के बाद क्या हुआ था माइनस हुआ था, 78 माइनस 3 डायरेक्टली मैं राइट कर देता हूं, क्या आ जाएगा हमारे पास 75। अब 5 भी नहीं चाहिए, 5 मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड में, यानी n-1 इज इक्वल टू 75 बाई 5। कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 5 क्या आ जाएगी 15, यानी n-1 इज इक्वल टू 15। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, 1 को भी उस साइड में शिफ्ट कर देंगे, क्या बन जाएगा ये 16, यानी हमारी ये कौन सी टर्म होगी 16th टर्म हमारी 78 होगी। इस एपी के लिए जो 16th टर्म होगी वो क्या आएगी हमारी 78 आएगी। ये आज की हमारी फर्स्ट टाइप थी क्वेश्चन की, यानी हमें क्या निकालने को कहा इसने कि कौन सी टर्म ऐसा करेगी, कौन सी टर्म ये होगी, यानी 78, मतलब कोई भी आपको नंबर देगा वो पूछ लेगा कि ये कौन सी टर्म है, या इसी में ये बोल सकता है कि चेक करिए। अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमाना चाहूं तो ये एक ऐसे भी बोल सकता है कि चेक विच टर्म, या से चेक 78 इज लाइक 70, चेक यहां से हटाइए, चेक 78 लाइज इन गिवन एपी और नॉट, कि 78 इसके अंदर लाई करेगी या नहीं करेगी। या तो ये बोल सकता है कि इसकी कौन सी टर्म होगी, या ये बोल दे कि चेक कीजिए कि क्या 78 इसकी एपी में आई, मतलब इस सीरीज को अगर हम चलाएंगे तो क्या उसके अंदर आएगी ये, तब भी हमें सेम प्रोसेस करना है। जिस चीज के बारे में पूछा जाए उसको nth टर्म मान लो, क्वेश्चन को स्टार्ट करो, n की वैल्यू निकालो। अगर n क्या आ जाता है हमारा इंटीजर, n क्या आ जाता है कोई इंटीजर, और से कि पॉजिटिव इंटीजर, क्या है पॉजिटिव इंटीजर आए, तब तो ये हमारी जो टर्म होगी ये टर्म ये हमारी इस एपी के अंदर लाई करेगी, यानी जब हम इस एपी को आगे चलाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये टर्म आ जाएगी। अगर सपोज करो कि मेरे पास n की वैल्यू सोल्व करने के बाद कुछ ऐसे आती से 15.6, अब नंबर ऑफ टर्म 15.5 या 15.6 कभी नहीं हो सकते, या तो नंबर ऑफ टर्म 1 होगी या 2 होगी। 2.5 कोई नंबर ऑफ टर्म नहीं होती, काउंटिंग करेंगे तो हम कैसे करेंगे भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
2.5 कभी काउंट नहीं करते, यानी अगर n हमारा क्या नहीं आता है, इंटीजर नहीं आता है, तो हम बोल देंगे कि ये जो टर्म है ये हमारे एपी के बीच में लाई नहीं करती। क्लियर हुआ? आई होप कि ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द 31st टर्म। हमें 31st टर्म क्या करनी है, फाइंड आउट करनी किसी एपी के लिए whose 11th टर्म इज 38। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो उसको राइट कर लीजिए पहले ही। 11th टर्म का मीनिंग क्या हुआ, A11 हमें गिवन है, दैट इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। 16th टर्म मींस A16 इज 73, ऐसा हमें गिवन है। और हमें निकालना क्या है, 31st टर्म क्या चाहिए हमें, A31 हमें चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, जो हमें चाहिए वो हमारे पास आ गया, मीन्स हमें पता है, और जो गिवन था वो भी हमने देख लिया। अब अगर हम बात करें कि 31st टर्म अगर हमें निकालनी है, यानी n तो हमारे पास है, अगर मेरे पास a और d आ जाए कैसे भी, तो मैं A31 को इजीली निकाल सकता हूं। इसलिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों चीजों को सोल्व करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर। क्लियर? अब बात करते हैं यहां से, भाई A11 को मैं कैसे राइट कर सकता हूं, जैसे इसको अगर nth टर्म माने तो क्या बनेगा, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। अब नेक्स्ट टाइम हम इसको ऐसे नहीं राइट करेंगे, देखो ये चीजें समझने के लिए थी, नेक्स्ट में हमें पता चल गया है, क्योंकि जब हमने an का फॉर्मूला किया था हमें पता था कि जो ब्रैकेट के अंदर आता है वो एक सब्ट्रैक्ट होकर आता है। ठीक है, यहाँ जो n होता है उससे एक कम नंबर किसके साथ में आएगा, d के साथ में आएगा। ठीक है, तो इसको भी अगर हम ऐसे ही चेंज करना चाहें तो डायरेक्टली हम राइट कर देंगे अब इसको कि a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर 16 को एक्सपेंड करते हैं तो यहां से हम क्या राइट करेंगे, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड में से क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, मींस ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 5d इज इक्वल टू 38 को 73 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 40 33 मींस 35, यानी d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सिंपली 7 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली 7। क्लियर हुआ ना कि ये कैसे आया, 5 को उधर डिवाइड में ले जाकर कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब d तो हमें मिल गया, हमें a भी चाहिए है क्योंकि हमें 31st टर्म फाइंड आउट करनी। अगर a भी चाहिए है तो किसी भी इन दोनों में से एक इक्वेशन के अंदर आप क्या कर लीजिए, d को यूज कर लीजिए। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूं, मैं फर्स्ट में d को यूज करता हूं, तो क्या आएगा, a प्लस 10d 10 इंटू डी मीन 7 इज इक्वल टू 38। यहां से a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये क्या बनेगा 70, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, यानी a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 विद माइनस साइन, इसके साथ में आएगी माइनस साइन के साथ में। क्लियर? अब a हमारे पास आ गया, d हमारे पास आ गया, तो क्या आप क्वेश्चन को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें क्या चाहिए, A31 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, A31 मींस a प्लस n माइनस 1 यानी 30d। पुट कर लेते हैं जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं। a क्या है हमारे पास, -32 प्लस ये क्या है 30 एज इट इज, d की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 7। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 32 प्लस यहाँ से क्या बन गया 210। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बच गया 22 को भी उधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 178 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ?
कैसे किया हमने? सबसे पहले हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन थी हमने उनको राइट किया। क्या था? A11 हमें गिवन था, A16 हमें गिवन था और A31 हमें चाहिए था। अगर A31 निकालना तो मुझे क्या चाहिए? मुझे A और D चाहिए था। इसी वे से चलते हुए मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? A और D की फॉर्म में एक्सपेंड किया, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, यानी फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट किया। जैसे ही सोल्व किया हमारे पास D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर आप यूज कीजिए, वहां से आपके पास क्या आएगी? A की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करने से, जो हमारी क्या आई थी? -32। अब A आ गया और D आ गया, तो हमने फाइनली A31 को सोल्व करना स्टार्ट किया। अब हमें ये डायरेक्टली पता चल गया कि हम कैसे राइट करते हैं। 30 फर्स्ट चाहिए थी, मीन्स उससे एक कम D के साथ में हमने राइट किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं इसमें भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th term by 7, find the D। जो इसकी 17th टर्म है वो क्या है? अब क्वेश्चन को देखो, वर्डिंग में बहुत बार प्रॉब्लम आती है बच्चों को। अब मैं आपको वर्डिंग समझाता हूँ कि मैथ इजी कैसे बनता है। क्या कहा इन्होंने? 17th टर्म, ठीक है, मींस A17 ऑफ एन AP exceeds। exceeds का मतलब क्या होता है? ज्यादा। exceeds का मतलब क्या होता है? ज्यादा है। इट्स 10th टर्म, उसकी 10th टर्म से। exceeds, एक तो देखो इसके साथ में जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हमेशा ध्यान रखना कि इक्वल का साइन आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर से सुनिए दोबारा से, मैंने आपको क्या कहा? 17th टर्म जैसे इन्होंने बोला, मैंने A17 लिखा। एक्सीड का मतलब है ज्यादा, यानी मुझे किसी के अंदर प्लस करना है। एक्सीड का मतलब तो ज्यादा हुआ, मुझे किसी के अंदर प्लस करना है। किस में? इट्स 10th टर्म, उसकी 10th टर्म से ज्यादा है, यानी A10 और उससे ज्यादा है, मतलब उसमें हम ऐड कर रहे हैं। क्या? कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, यानी 7 अगर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो ये दोनों टर्म क्या बन जाती हैं? इक्वल बन जाती हैं। क्वेश्चन क्या कि फाइंड द डी, हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब डी निकालना है तो सीधी सी बात है, देखो इनको हमें क्या करना होगा? एक्सपेंड करना होगा। जैसे ही हम इनको एक्सपेंड करेंगे, यहां से अब डायरेक्टली आप बताएंगे मुझे जल्दी से, क्या लिखेंगे इसको? A+16D, A+16D, इससे एक कम करके D के साथ में राइट किया, इज इक्वल टू A+9D + 7। इन दोनों टर्म को क्या कीजिए? लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? A16D - A-9D = 7। A से A कैंसिल, 16D में से 9D को जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 7D = 7। मींस D की वैल्यू हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास? 1 आ जाएगी। क्लियर हुआ? बस इतना बेसिक सा ही कंसेप्ट है इसमें। देखो इसमें 4-5 टाइप ही बनती हैं। फर्स्ट टाइप यही थी कि वो आपसे ये पूछेगा कि कौन सी टर्म ये है, या इसको चेक कीजिए कि ये कोई टर्म है या नहीं है। सेकंड टर्म इस टाइप से दो के बीच में रिलेशन देगा। थर्ड क्या करता है? या कभी बोल देगा कि एक्सीड है, कभी कहेगा मोर है, कभी कहेगा लेस है। इस टाइप से वर्डिंग यूज करके आपको ये क्वेश्चन देगा, ठीक है। इसी में हमारी फोर्थ टाइप क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी 3 डिजिट, अब जितने 3 डिजिट के नंबर थे उनमें से हमें ये बताना कि कितने नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होंगे। अब ये अगर हम बात करें, ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन आ गया है कि हम अप्लाई कैसे करते हैं बहुत सारी चीजों में मैथ से निकलकर, कि 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे और वो फिर 7 से, मतलब उनमें से भी कितने ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। क्लियर हुआ? देखिए इसको कैसे करते हैं। एक तो 3 डिजिट नंबर है तो स्टार्टिंग तो कहां से होगी? 100 से, ठीक है, और एंड कहां पर हो रहे होंगे? वो 999 पे। अब कंडीशन ये आ गई कि वो 7 से डिविजिबल वाले देखने हैं हमें। तो फर्स्ट ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। अब वो फाइंड आउट करने का बिल्कुल सिंपल सा वे सुनिए।
जो हमारे पास स्टार्टिंग का नंबर है एक बार उसी को 7 से डिवाइड कर दो, यानी जब मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 30 मीन्स 4 पर 28 क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब ये 7 से डिवाइड कब हो सकता है, या तो ये 2 जो है ये 100 में से निकल जाए, या तो 2 जो है ये 100 में से हम निकाल दें, तब रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 0। बट अगर जैसे ही 100 में से 2 निकालेंगे वो क्या बन जाएगा 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। इट मींस निकाल तो हम नहीं सकते, अगर कैसे भी 2 की जगह क्या आ जाए मेरे पास 7 आ जाए, 2 की जगह क्या आ जाए 7 आ जाए, तब भी ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है ना, बातों को समझिए, तब भी ये क्या हो जाएगा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब 7 यहाँ पे कब आ सकता है, जब यहाँ पर 105 होगा, यानी 5 का हमारे पास लेस है तो 5 के 5 हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, यानी फर्स्ट जो नंबर होगा 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा 105 होगा। क्लियर। अब ऑब्वियसली हम 7 से डिविजिबल चेक कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा 112, क्योंकि इनके बीच में गैप 7 का होगा ना, 7 की टेबल जब हम करते हैं 7 7 के गैप पे चलते हैं, सेकंड नंबर क्या होगा 112। सेम ऐसे ही अगर हम लास्ट नंबर को निकालना चाहें कि लास्ट नंबर कौन सा होगा, तो सेम ऐसे ही लास्ट में भी क्या कर दीजिए 999 को 7 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, जैसे ही 999 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास 2, 4 पे जाएगा क्या रहेगा 28 मींस 119। अब जैसे इसको 2 पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 14, मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास 5 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 5। अब एक बात समझने वाली है कि अगर 5 है तो या तो मैं इसके अंदर 2 ऐड कर दूं ताकि मेरा रिमाइंडर क्या बन जाए 0, या मैं इस 5 को खत्म कर दूं तभी मेरा रिमाइंडर 0 हो सकता है, या तो 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दें या 5 को खत्म कर दें। अब अगर 2 को ऐड करेंगे तो जैसे ही इसके अंदर 2 ऐड किया ये क्या बन गया 1101, ये तो 4 डिजिट का नंबर चला गया। इट मींस 2 तो हम ऐड कर नहीं सकते, यानी हमें क्या करना होगा इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 999 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें 5 को, यानी हमारी लास्ट टर्म क्या बन जाएगी फिर 994। 994 क्लियर। यानी जो सीक्वेंस अब हमारे पास आई है जो 7 से डिविजिबल नंबर की सीक्वेंस है 3 डिजिट के केस में, फर्स्ट नंबर क्या होगा 105, सेकंड क्या होगा 112, ऐसे ही चलते जाएंगे और लास्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा 994 आएगा। लास्ट नंबर क्या आएगा 994। क्लियर यहां तक। आई होप कि यहां तक समझ आपको आ गया होगा। थोड़ा सा यहीं पे रिपीट कर देता हूँ कैसे किया हमने। जब हम चेक करते हैं हमें चाहिए था 3 डिजिट नंबर, सबसे स्मॉल हमने उठा लिया, उसको 7 से डिवाइड करके देखा तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था 2। अगर या तो अब हम 2 को खत्म कर दें या इसकी जगह 7 बना दें। 2 को खत्म करेंगे तो 100 में से 2 माइनस होगा, मतलब 98 आएगा। वो 2 डिजिट नंबर नहीं बचता, इसलिए कैंसिल तो हम इसको नहीं कर सकते। तो 2 को हमें क्या बनाना होगा 7 बनाने के लिए 5 हमें ऐड करना था, इसलिए हमने 100 के अंदर 5 को ऐड किया। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई, 7 के गैप पे चलेंगे तो सेकंड टर्म भी हमने राइट कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट टर्म की। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या था 999, इसको जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 5। क्या आया रिमाइंडर 5। अब 5 रिमाइंडर है, मुझे चाहिए 0, तो या तो मैं इसके अंदर 2 ऐड कर दूं या 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं। अगर 2 ऐड करते हैं तो ये जो नंबर है ये क्या बन जाता है 4 डिजिट नंबर, मतलब ऐड उसके अंदर हम कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास क्या आ गया 994। क्लियर। अब यहां से हमारे पास ये चाहिए हमें कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म है, n की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्या इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में रिलेट कर सकता हूं कि कोई एपी है मेरे पास जिसकी फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। अगर हम डी की बात करें तो डी हमारा 7 है और ये टर्म कौन सी है ये हमें फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूं तो ये कौन सी टर्म होगी, नंबर ऑफ टर्म तो आ गई हमारी काउंटिंग में, यानी हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी टर्म है।
तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, nth टर्म मान लेंगे 994 कि 9994 हमारी क्या है, nth टर्म है। यानी अब यहां से हमें क्या निकालनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज होगा जैसा हमने फर्स्ट में किया था। ओके, अब ये रहेगा आपके लिए होमवर्क कि आप इसको खुद से सोल्व करेंगे। क्लियर? सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बताएंगे, ठीक है? और यहाँ तक की चीजें अगर आपको समझ आ गई तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? ताकि जैसे ही कोई भी अपडेट हो वो आपको नोटिफिकेशन पे मिल जाए। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है, फाइंड द 20th टर्म, इसमें थोड़ा सा करेक्शन अभी, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड लिखना था यहाँ पर, फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, कि ये हमारे पास कोई एपी है। क्वेश्चन को दोबारा से समझा देता हूं मैं आपको, 3 8 13, इसमें लास्ट टर्म है हमारे पास 2 5 3, ठीक है? इसने ये कहा कि मुझे 820 निकालना है, 20th टर्म का क्या हुआ, 820 निकालना, बट वो 820 कहां से निकालना है, लास्ट से निकालना है। बट वो कहां से निकालना है, लास्ट से, आगे से नहीं निकालना, वो पीछे की साइड से निकालना है। 820 हमें किधर से निकालना है, बैक साइड से, यानी पीछे से। अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म कहता तो पीछे से 820 कौन सी आएगी वो हमें निकालनी। क्लियर? इसमें भी एक चीज को ध्यान रखो, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप स्टार कर सकते हो, स्टार या डबल स्टार, आप जो भी करना चाहो इसको कर सकते हो। अब इसके दो प्रोसीजर होते हैं। एक तो मैं आपको सिखाऊं कि आगे से, मतलब पीछे से, जब उसने आपको कहा है कि पीछे से 20th टर्म निकालिए, तो उसको आगे की सीक्वेंस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें तो आगे से निकालनी आती, पीछे से तो हमने सीखा ही नहीं किसी चीज को, ठीक है? तो हम उसको आगे से कैसे कन्वर्ट करेंगे कि पीछे से अगर 20th टर्म है तो आगे से वो कौन सी टर्म बनेगी। या इसका बिल्कुल सिंपल वे क्या है कि क्यों ना मैं इस पूरी सीक्वेंस को ही उल्टा समझ लूं, क्यों ना मैं इस पूरी सीक्वेंस को उल्टा समझ लूं, ठीक है? यानी मैं क्या कर लूं कि 2 5 3 को मैं फर्स्ट टर्म मान लूं, ठीक है? उसके बाद हमें पता है यहां पर गैप क्या है, 5 का गैप है। क्या गैप है, 5 का, यानी 3 के अंदर 5 ऐड किया तो 8 आया, 8 के अंदर 5 ऐड किया तो 13 आया। अगर उल्टा चलेंगे तो हम कैसे देखेंगे कि भी 13 पहले आएगा, यानी ये कुछ ऐसे बनेगी, 13 देन 8 देन 3, ऐसे बन जाएगी। अब ए तो हमारे पास ये हो गया, ए हमारे पास क्या हो गया, 2 5 3, 820 हमें निकालना है, क्योंकि जब हमने सीरीज को ही उल्टा कर दिया तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, तो 820 जो आएगी वही होगी। अब बात किसकी रहेगी, डी की। डी कैसे निकालते हैं हम, यहां हमें नहीं पता, चलो नहीं पता मान लेते हैं, क्या यहां से हम डी निकाल सकते हैं? क्योंकि डी क्या होता है, सक्सेसिव टर्म के बीच में डिफरेंस होता है और वो तो सेम रहेगा। यानी 8 में से जब हम 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से जब हम 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। क्या आएगा, -5। यानी यहां अगर 5 आ रहा था, जब हम आगे से प्रोसीड कर रहे थे, तब हमारा डिफरेंस अगर 5 आ रहा था, तो पीछे से प्रोसीड करते टाइम पे क्या आएगा, -5 आएगा। क्लियर? अब हमें निकालना क्या है, हमें A20 चाहिए है। A20 मींस A प्लस 19D। A हमारे पास क्या है, 253 प्लस 19 इंटू डी, डी हमारे पास क्या है, -5। सोल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये भी आप खुद से कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है? अगर हम इसको आगे से करना चाहें तो आगे वाली चीज है ना, वो थोड़ी सी कंफ्यूज कर देती है। उसकी वजह आप ये सोचो कि जब उसने पीछे से कहा तो क्यों ना मैं पीछे से ही काउंटिंग स्टार्ट कर दूं, मुझे आगे से काउंटिंग करने की नीड ही क्या होगी। जैसे ही आप ऐसे सोचेंगे कि पीछे से स्टार्ट कर दें तो इस सीरीज को उल्टा कर दो, यानी फर्स्ट टर्म ये है, उसके बाद जो यहाँ टर्म आएगी वो 5 लेस होकर आएगी। क्यों? क्योंकि 5 ऐड होते हुए हम चल रहे थे, तो वापस जाएंगे तो 5 लेस होते हुए चलेगी, लेस होते हुए चलेगी मींस डी क्या आएगा, -5। फॉर्मूला के अंदर हमने डायरेक्ट रखा, क्वेश्चन को सोल्व कर। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? यही थी हमारी 5.2 मींस
अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम करेंगे कि अगर हमें सम निकालना हो nth टर्म का तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है। और हाँ, उसका जो सेकेंड फोर्थ का हमने आंसर अभी पेंडिंग में रखा है वो आप कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ओके।